पॉपुलेशन स्टडीज़ और डायनामिक्स का सब्जेक्ट जब पढ़ाते हैं तो ऑफ कोर्स इसमें सर्टेनली हम डेमोग्राफी का लफ्ज़ भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बहुत से ममालिक के अंदर जहाँ ये कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं वहाँ पॉपुलेशन स्टडीज़ कहीं पे कहा जाता है इंट्रोडक्शन टू पॉपुलेशन स्टडीज़ या इंट्रोडक्शन टू डेमोग्राफी। जब हम लफ्ज़ डेमोग्राफी की बात करेंगे, जब हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, तो वी नीड टू नो कि दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड और इसको दो हिस्सों में हम फर्दर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। डीमोस मीन पीपल एंड ग्राफोस मीन राइट। तो डीमोस मीन पीपल लोग और ग्राफोस मीन लिखना या उनके बारे में लिखना। इंट्रोडक्शन टू डेमोग्राफी के अंदर जब मैं आपसे उसको डिफाइन करने की बात कर रही हूँ, ये एक सर्टन एरिया को पिक्चर शो कर रही है और उस पिक्चर के अंदर में भी डिफरेंट पॉपुलेशन, एज, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिवीजन जो है वो आपके सामने नज़र आ रही है। डेमोग्राफी का नॉलेज, डेमोग्राफी की अंडरस्टैंडिंग इसी चीज़ों के लिए ज़रूरत है। मे बी फॉर एग्जांपल द स्क्रीन शो द पीपल लिविंग in a very in a good lifestyle, people who are earning a very good income. Maybe this shows that people who are living below poverty line. ये सारी चीज़ें जो है हम डेमोग्राफी के अंदर देखते हैं और इस तरह के ग्राफ्स के थ्रू हम लोग पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ जो है वो जाते हैं। सिमिलरली ये पिक्चर ये भी शो कर सकती है कि एक सर्टेन एज के जो लोग हैं या सर्टेन क्वालिटीज़ के लोग हैं वो किस हिस्से में, किस कंट्री में रहते हैं। Demography is basically a study of human population. It talks about the size of human population. It talks about the composition and distribution of human population. And it talks about the distribution across species. और उस सारे प्रोसेस की बात करती है, उन सारी पॉपुलेशन चेंजेस की बात करती है जो कि साथ साथ आ रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच जो भी पॉपुलेशन होल्ड करती है, जो पॉपुलेशन के पास होते हैं। डेमोग्राफी को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू टू टाइप्स। इसको हम मज़ीद अगर हम समझें तो इसको दो टाइप्स हम डिफाइन कर सकते हैं या इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम फॉर्मल डेमोग्राफी कहेंगे जिसको हम थ्योरेटिकल, प्योर या बेसिक डेमोग्राफी भी कहते हैं, और दूसरी को हम अप्लाइड डेमोग्राफी कहते हैं। और अप्लाइड डेमोग्राफी को ही बेसिकली पॉपुलेशन स्टडीज़ की जो सोशल साइंसेज के अंदर हम अप्लाइड साइड पे है जो ज़्यादा जाते हैं उस पर हम जो ज़्यादा जो है वो बात करते हैं। बहरहाल फॉर्मल डेमोग्राफी जो है ये फोकस करती है थ्योरेटिकल एंड एम्पेरिकल क्वेश्चंस, आपके लॉजिकल, आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो कि एकेडमिक डेमोग्राफर्स, मैथमेटिशियंस, ये तमाम लोगों को जो है वो अट्रैक्ट करती है। इट लिमिट इट्स ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी टू द मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन प्रोसेसेस। आपके पॉपुलेशन प्रोसेसेस की मेजरमेंट, एज को हम मेजर कर रहे हैं, हम पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर कर रहे हैं, हम डिफरेंट और चीज़ों को मेजर कर रहे हैं, उस तक जो है ये लिमिट है। However, when we talk about the applied demography, it in fact focuses on the question of interest to academics as well as to others, because ये analyze करती है, ये तज्जिया करती है relationship between the economic, social, culture and biological process जो कि influence करते हैं certain population को। एक certain जगह पे जो human population है उनके जो social changes आ रहे हैं, जो culture changes आ रहे हैं, जो इकोनॉमिक वहाँ पे चेंजेस आ रही हैं बिकॉज ऑफ दी सर्टन करेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज ऑफ द डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशन, अप्लाइड डेमोग्राफी जो है वो उस पर जो है वो ज़्यादा बात करती है। जिस तरह से पॉपुलेशन के भी कंपोनेंट्स पे, एस्पेक्ट्स पे हमने बात की, डेमोग्राफी के भी जो है एस्पेक्ट्स यूजली 5 एस्पेक्ट्स पे जो है वो ज़्यादा बात करती है। डेमोग्राफी साइज पे बात करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन पे बात करेगी, कॉम्पोजिशन पे बात करेगी, कॉम्पोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज पे बात करेगी एंड डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पॉपुलेशन चेंज पे बात करेगी। अगर हम पॉपुलेशन साइज की बात करें, द नंबर वन थिंग, इट्स अबाउट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। एक गिवन पॉइंट इन टाइम पे, एक सर्टेन पॉइंट के अंदर कितने फीसद लोग वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ का पॉपुलेशन साइज जो है वो क्या है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बताएगी कि हाउ द पॉपुलेशन इज डिस्पर्स्ड इन geographical space as a given point in time। जैसा कि आगे देखें पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कि आप देखें कि यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के अंदर बताया जा रहा है कि पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर कितनी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इस सर्टेन ग्लोब के ऊपर जो मौजूद है। 0 to 25 लाइट पिंक जो है ये आपका शो कर रहा है। आप अगर जाके बिल्कुल नीचे आके रेड पे देखें, आपका जो ये वो एरियाज़ है जो बहुत ज़्यादा डेंसिटी, बहुत ज़्यादा गुंजान आबादी को शो करें कि स्पेसिफिक एरिया के अंदर आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है।
ये देखें, ये इंडिया का आपको मैप नज़र आ रहा होगा। इंडिया का मैप जो है वो रेड है, तो 300 से 500 पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर मीटर यहाँ पे मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं और ये पॉपुलेशन डायनामिक्स और डेमोग्राफिक डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने में ये तमाम चीज़ें हमें मदद देती हैं। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, ये भी इट इज़ यूजली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द एस्क्राइब्ड एंड अचीव करेक्टरिस्टिक दैट इंक्लूड प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, एज, प्लेस ऑफ रेजिडेंट एंड मैरिटल स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, ये इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ 64% यूथ। हम मिसाल देते हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो इतने फ़ीसद जो है वो यूथ के ऊपर मुहित है। ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि हमारी कितने फ़ीसद जो आवाम है पाकिस्तान की वो नौजवानों पे है, जो है, या इतने फ़ीसद बुजुर्ग हैं, या इतने फ़ीसद बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं। जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू डेमोग्राफी और इसके अंदर हम डिफरेंट डेमोग्राफी के कॉम्पोनेंट्स की बात करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम एज कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट टू नो, इट इज़ वेरी पिविटल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टेट टू नो कि अपनी उस कंट्री के एज कॉम्पोजिशन की एक पूरी पिक्चर जो है वहाँ स्टेट को मालूम हो और उसी के मुताबिक पॉलिसी, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए जाया जा सके। जैसा कि इमेज जो है ये हमारे सामने मौजूद है, ये यूएस का एक सेंसस का 2010 के सेंसस का एक इमेज है जो कि बताता है कि 25.4% यूएस में वो लोग थे जो 19 साल या उसके कम उम्र के जो लोग थे, वहाँ की आबादी इनके ऊपर मुहित थी। इसी तरह से जो पिंक है 16.1, 20 से 29 साल के जो जवान थे वो इतने फ़ीसद यूएस में मौजूद थे, और 30 से 39 साल के जो लोग थे वो 10.6% जो लोग थे वो यूएस के अंदर उस ज़माने में मौजूद थे। इट वॉज कम्पोज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूएस वॉज कम्पोज ऑफ दिस। इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोग्राफी के अंदर फर्दर अगर हम बात करें कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज की, इट कंप्राइज ऑफ दोज फैक्टर्स, ये उन फैक्टर्स पे कंप्राइज करती है विच ब्रिंग अबाउट चेंज इन अ पॉपुलेशन एट सर्टेन टाइम। जो पॉपुलेशन के अंदर एक सर्टेन चेंज लेके आती है, वो सर्टेन कंपोनेंट्स जो हैं वो पॉपुलेशन चेंज के हमारे लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल सेक्स, मैरिटल स्टेटस क्या है, कितने फ़ीसद लोग जो हैं वो शादीशुदा हैं, कितने फ़ीसद लोग, इसीलिए जो शादियाँ जो हैं वो रजिस्टर की जाती हैं। इवन डेथ्स, माइग्रेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, ये तमाम चीज़ें रजिस्टर की जाती हैं। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर नादरा का जो सिस्टम है वो इन तमाम चीज़ों को रजिस्टर करता है और मौका पड़ने पर गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें फराहम की जाती हैं। डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पॉपुलेशन चेंज, ये डिस्क्राइब करते हैं द फैक्टर विच कैन ब्रिंग अ चेंज इन द पॉपुलेशन। उस कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन के अंदर चेंज लेके आ सकते हैं, एंड चेंजेस ब्रॉट अप बाय दोज फैक्टर एंड देयर इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। और इन तमाम फैक्टर्स का हमारी सोसाइटी पे क्या असर हो रहा है। कितने फ़ीसद लोग अगर मुल्क से बाहर चले जाते हैं, हमें ये वाले स्टैटिस्टिक्स जो हैं अगर अपने सामने रखने हैं तो ये एक अलार्मिंग बात है। इससे पता चलेगा मुल्क की बड़ी लेबर फोर्स आपके बाहर चली गई है, ब्रेन ड्रेनेज हो रहा है, और मे बी गवर्नमेंट को इस बात की ज़रूरत है, गवर्नमेंट इस बात पे सोचेगी कि हमें मुल्क में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ें इस तरफ लेके जाएंगी, ये तमाम कंपोनेंट्स, अगर इसके ऊपर हमारी आगाही और नॉलेज होगा।